आगे आगे देखिए। आज से अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट को लेकर। ओके, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अपनी जो बुक है वो आप सबके पास आ चुकी है, जितने भी आप लोग ऑफलाइन बैठे हैं। ओके, और जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहा है उनके पास ये किताब 5 से 7 दिन में आपके आ जाएगी आराम से। वैसे इससे कम समय में पहुंच जाएगी जिन्होंने भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है। ओके, जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बुक आपको क्यों लेनी है, इसके पीछे रीजन बता देता हूं कि बुक लेनी क्यों है, बुक के पीछे कारण क्या है। ओके, कई बार बच्चा कहता है कि बुक के पीछे कारण क्या है सर, क्यों ले, बुक जरूरी है या नहीं है, ये जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। हमने इस बुक के लिए सबसे पहले रखा कि जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन हमारे यहां पर पढ़ने आता है उसके लिए किताब हमने कितने की कर दी है, मात्र 100 रुपए की। आप 100 रुपए में आराम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए 200 रुपए की थी, लेकिन उसमें 20% उनको भी हमने ऑफ कर दिया, 160 रुपए में उनको दे रहे हैं अगर वो D20 कोड यूज करते हैं तो। यानी आराम से एक कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट से भी कहते ना कि कम प्राइस पर, कॉस्ट तो इसकी ज्यादा है, इससे भी कम प्राइस पर ये किताब आप लोगों को मिल रही है। ओके, इस बुक को रखने का पीछे कारण यह है कि आपको ये लिखने की जो परंपरा है ना, इनको आपको बंद करना है और अपनी पूरी एनर्जी जो है आपको समझने में लगानी है। यानी कि आपको समझना है, बस केवल पूरा ध्यान समझने पर आपको लगाना है। राजस्थान जीके को आपको पूरी मजबूती के साथ समझना है और एक एक पॉइंट्स को लेकर आपको यहां पर डिस्कस आपको करना है। ओके, आज आपकी चारों क्लासें होगी, यानी कि आपकी आज ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी और आर्ट एंड कल्चर भी होगी। हर प्रकार की क्लास होगी और इस बुक में हमने सब का, इसमें आपका भूगोल भी है, इकोनॉमी भी है, हिस्ट्री भी है, कला संस्कृति भी है और प्रशासनिक व्यवस्था भी है, और साथ ही साथ नवीनतम जितने भी आंकड़े हैं वो सब इसके साथ इस किताब में रखे गए। ओके, तो ये इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी मानी जाती है हर एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले आज की इस क्लास में जब मैं राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, राजस्थान के भूगोल की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि आपको यह समझना जरूरी है कि राजस्थान का नक्शा है क्या। राजस्थान के नक्शे को थोड़ा बहुत समझना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि उस नक्शे से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्नों को याद करना है, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान में यहां पर रखना है। ओके, जो भी चीजें आप यहां देखोगे वो सब के सब आपकी बुक के अंदर होगी, तो आपको लिखना नहीं है। जो एक्स्ट्रा बातें मैं लिखाऊं उनको आप नोट डाउन करना है, जो भी बुक में ही। आपको लिखने की कोई आवश्यकता किसी को भी यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी को? आगे तो सबके पास बुक है ना आप लोगों के पास? ओके, तो आपका जो चैप्टर नंबर हमने इस बुक का जो पहला चैप्टर हमने बनाया, उस चैप्टर का नाम ही है कि 50 जिलों वाला नवीनतम राजस्थान, जिसमें आपको पहले आपके राजस्थान के कितने जिले हुआ करते थे? 33, अब बढ़कर कितने हो गए आपके? 50। तो इन जिलों के बारे में हम बात करेंगे। पहले राजस्थान के संभाग कितने होते थे? आपके 7, अब संभाग कितने हो गए आपके? 10, यानी 3 नए संभाग जो आपके बने हैं उनके बारे में अपने को डिस्कस करना है, उनकी ज्योग्राफिकल बातें अपने को डिस्कस यहां पर करनी है। ओके, सबसे पहला प्रश्न तो आपका इस बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा कि एक्चुअल में जो नवीनतम राजस्थान बना है, जो नवीनतम राजस्थान बना है उसके पीछे कौन सी कमेटी ने ये कार्य किया था। भाई सीधी सी बात है, इसका नक्शा बनाने वाला, इसकी विचारधारा देने वाला जो व्यक्ति था या जो समिति थी, जो कमेटी थी, वो कौन सी थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में रहता है। अगर अपन लेटेस्ट एग्जाम की बात करें तो आप सभी को बताया कि यहां पर उस समिति का नाम क्या था? राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर ही राजस्थान में 3 नए संभाग बने हैं और 19 नए जिलों के साथ राजस्थान बना है। यानी ये घोषणा कब हुई थी आपके? 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को ये घोषणा आपकी होती है और 4 अगस्त 2023 को राजस्थान कैबिनेट ने नए जिले और संभाग बनाने की क्या कर दी जाती है? अनुमति दे दी जाती है। आपने देखा था जब 4 अगस्त 2023 की बात आती तब हमने एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें बताया था कि राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों के साथ एक नया राजस्थान बनने जा रहा है और इसकी सिफारिश करने वाली कमेटी का नाम था राम लुभाया कमेटी। ओके, अब सुनिए, जनरली क्या होता है कि ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब समिति का नाम क्या था? राम लुभाया समिति। घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को। अनुमति कब मिली थी? 4 अगस्त 2023 को। दोनों ही तारीखें इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको यहां पर 17 मार्च 2023 की तारीख भी आपको याद रखनी है। तो आप सभी को
4 अगस्त 2023 की तारीख भी आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर राम लोभाया कमेटी के बारे में भी आपको याद रखना है कि राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर ये सारी बातें यहां पर होती है, जिनको लेकर अपने को नया राजस्थान अपने को पढ़ना होता है। यानी कि अपने को जो नवीनतम राजस्थान पढ़ना है उसको लेकर अपन बात यहां पर की जाती है। ओके, तो 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023 आपका रहता है, राम लोभाया कमेटी आपकी रहती है जिसने नवीनतम राजस्थान की बात यहां पर की है। ओके, बहुत से विद्यार्थियों के मन में आपके एक प्रश्न आता है, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर अब नया राजस्थान बन गया, अब मरु प्रदेश नया राज्य बनने जा रहा है, उसका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगले 6-7 महीने तक जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, तो आपको उस पर परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है, नए राज्य को लेकर आपको ज्यादा भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से रिलैक्स होकर आपको तैयार करना। अभी आपको केवल राजस्थान को सीखना है और डेली 4 घंटे जो क्लास है उस क्लास का आपको एंजॉय करके पढ़ना है और सब बातें क्लास में ही आपको याद करनी है। अपने आप को ये मान के चलना है कि 4 घंटे आपको रेगुलर रहना है और उसके साथ आपको पढ़ाई करनी है। ओके, जिसमें कोई ब्रेक आपका नहीं मिलेगा, लगातार क्लास आपकी चलेगी। ओके, तो 17 मार्च 2023 और 4 अगस्त 2023 राम लोभाया कमेटी जिसने इस नवीनतम राजस्थान की बात की है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, आज के दिन आपका नए राजस्थान का नया नक्शा भी लॉन्च हो चुका। आपने देखा होगा नया राजस्थान का नक्शा भी लॉन्च हो चुका। तो कहते हैं ना कि अब मेरी जीप पर जैसे मां सरस्वती का विराजमान है, वो सही होता है। आज क्लास शुरू करनी थी और आज के दिन राजस्थान का नया नक्शा आ गया और फलोदी जिले को पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया। इसे कहते हैं अनुभव है, ये अनुभव होता है। और इस अनुभव के तारीख भी कैसी थी, मतलब सरकार ने भी हमसे पूछ के तारीख चुन ली कि भाई आज शुरू होना था, आज नया नक्शा शुरू होना था। तो ये सौभाग्य की बात है कि आज कई लोग कह रहे थे ना हमारा तो नया नक्शा आएगा तभी पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे, तो नया नक्शा मैंने कहा था कि हमसे पूछ के आता है, तो आज हमसे पूछ के वो आ चुका और सुबह आपने देख लिया होगा, नक्शा भी आपने देख लिया होगा, नए राजस्थान का नया नक्शा भी आप लोगों के सामने आ चुका। ओके, अब सुनिए, यहां तक की बात आ जाती है। राजस्थान ने तो नया नक्शा बाद में दिया था, हमने तो अपनी किताब में पहले ही दे दिया था, सरकार तो पता नहीं कब दे दी थी, हमने तो पहले नक्शा तैयार कर दिया था। उसका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर नए राजस्थान का नया नक्शा हमने पहले ही बना दिया था आप लोगों के लिए। ओके, तो ये पैराग्राफ सबको याद हो जाएगा अच्छे से। 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023 और राम लोभाया कमेटी। अशोक गहलोत जी से अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आगे आएगा तो देखेंगे, बाकी अपने कोई मतलब नहीं है, मतलब है राम लोभाया कमेटी से। ओके, सभी को यहां तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आपके सामने 6 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले और नए संभाग बना के अधिसूचना जारी हुई। ये ध्यान, अधिसूचना ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। एक्चुअली क्या होता है कि ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीखें सब आएगी आप लोग। तो आप क्या याद करोगे? 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023 और उसका 6 अगस्त 2023 यानी अगले दो। उसके बाद 7 अगस्त 2023 अधिसूचना लागू होती है और अधिसूचना लागू होने के पश्चात वर्तमान राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग अपने बनते हैं। तो इसका मतलब हो गया, आपको कैसे तारीख याद करनी है कि 17 मार्च 2023 को तो यहां पर घोषणा की गई थी कि भाई साहब इतने जिले होने चाहिए, इतने संभाग होने चाहिए। घोषणा करने से कुछ नहीं होता, उसको मंजूरी जो कैबिनेट ने दी वो कब दी थी? आपकी 4 अगस्त। कब दी थी? 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मंजूरी देने से भी कुछ नहीं होता। जो आपने कई बार देखा होगा, वित्त विभाग ने कह दिया कि सरकारी भर्तियां जारी कर दो, लेकिन बिना नोटिफिकेशन के भर्तियां नहीं आती, आप भी जानते हो। ये होता है जब आप कहते हो ना कि यार फर्स्ट ग्रेड आएगा, सेकंड ग्रेड आएगा, मतलब कि मंजूरी मिली हुई है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो यहां पर ये आपकी घोषणा होती है, यहां पर आपको इसको कैबिनेट ने मंजूरी देती है। लेकिन उसके बाद 6 अगस्त 2023 को यानी 2 दिन बाद आपको इसकी अधिसूचना जारी होती है और 7 अगस्त 2023 को इस अधिसूचना को लागू कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ 50 जिलों वाला और 10 संभागों वाला राजस्थान आप लोगों के सामने यहां पर आ जाता है। तो तारीखें कितने याद रखनी है आप लोगों को? 4 तारीखें, 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023। और कमेटी केवल एक याद रखनी है, वो कौन सी है? राम लोभाया कमेटी। सबको याद हो जाएगा अच्छे से यहां पे। तो 17 मार्च 2023 यानी 17 मार्च 2023 को बनाने की घोषणा की थी कि हां ऐसा हम करेंगे। 4 अगस्त 2023 को सरकार की कैबिनेट कमेटी ने उस पर मंजूरी दे दी।
उसके बाद 6 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना सरकार जारी करती है और 7 अगस्त 2023 को अपन कहे 7 अगस्त 2023 को वो अधिसूचना क्या कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है और उसके साथ नया राजस्थान आपका बनना शुरू हो जाता है और राजस्थान 50 जिलों और 10 संभागों के साथ आपका चलता रहेगा, जिसके ऊपर अपन पूरा डिस्कस यहां पर करने वाले। ओके, तो ये तो गया आपका इस नक्शे का एक इंट्रोडक्शन पॉइंट, इस नक्शे का एक इंट्रोडक्शन है। तो ये सारी कहानी, इस कहानी का जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर का नाम क्या है, राम लुबाया कमेटी। राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर ये सारा नाटक होता है और ये सारी कहानियां अपने को पढ़नी होती है। यानी कि नए राजस्थान के अंदर जो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं वापस से तारीखें बोल रहा हूं, अब तुमको से बार बार बोलने से क्या मतलब है, बार बार बोलने से मतलब है ये क्योंकि आपके दिलो दिमाग में वो चीज बैठनी चाहिए, क्योंकि आप लिखने की परंपरा पर नहीं, आप लोग समझने की परंपरा पर यहां पर बैठे हो। लिखने पर कम फोकस करना है और जितना हो सके समझने पर फोकस करो। तो 17, 4, 6, 7 ऐसे आपको याद रखना। ओके, यानी कि तारीखें कैसे याद होगी कि भाई साहब कि हमने 17 मार्च की बात की, कौन सी बात की, 17 मार्च। फिर हमने 4 अगस्त की बात की, कौन सी बात की, 4 अगस्त। फिर हमने 6 अगस्त की बात की और उसके बाद 7 अगस्त की बात की। ये चारों तारीखें याद रखनी है। यहां पर आपकी घोषणा होती है, ओके, यहां पर आपकी मंजूरी मिलती है, यहां पर आपकी अधिसूचना जारी होती है और यहां पर अधिसूचना को लागू किया जाता है। ये 4 तारीखें आप लोगों को याद रखनी है, ये चारों तारीखें आपका रखनी है। और ये सारी कहानियों का जो मुखिया है वो कौन है, राम लुबाया कमेटी है, जो आपको याद रखनी है। ओके, सबको यहां तक सारी बातें याद हो जाएगी। 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023 राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर आपका ये नवीनतम राजस्थान आपको देखने को मिलता है। ओके, अब अपने को पुराने राजस्थान से कोई मतलब नहीं, पहले क्या था क्या नहीं था इससे कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब है नवीनतम राजस्थान में क्या क्या चीजें, उन सब चीजों के बारे में अपने को बात करनी है। ओके, चलिए अब आज की कक्षा में सबसे पहले कहते हैं कि आज जैसे कि सपोज करो कि अगर मान लो इस बालक की शादी करनी है, मान लेते हैं, ठीक है, नाराज मत होना भाई, ठीक है। तो इस बालक की शादी करनी है तो सबसे पहले तो इसके बाहर के लोगों से इसकी तहकीकात करेंगे कि भाई यह है कैसा है, यह आदमी सही है या गलत है, या इसके साथ भाई लड़की की शादी करना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो पहले एक्सटर्नल लोगों से मिलना जरूरी होता है, फिर इसके घर वालों से बात करेंगे, क्योंकि घर वालों से बात करेंगे तो घर वाले तो हमेशा सच ही बोलेंगे कि हमारा बेटा तो भाई लाखों में एक है, यही कहेगा। लेकिन भाई लाखों में एक है या लाखों में है ही नहीं, वो देखना पड़ेगा। पहले बाहर के लोगों से मिलना अपने को पड़ेगा। तो आपको भी अगर इस राजस्थान को समझना है तो पहले इसकी 4 दीवारी को समझना जरूरी है। जो पतंगाकार राजस्थान है उस पतंगाकार राजस्थान को आपको देखना है कि इस पतंग के कोने किधर किधर लगे हुए हैं और इस राजस्थान की तरफ चारों दीवारें कैसी है, मतलब पूरी बाउंड्री को समझना जरूरी है कि पूरी बाउंड्री कैसी है। तो आप जब इस नक्शे को देखोगे तो इस नक्शे को देखने के बाद आपको लगेगा कि पहले यार खुला खुला नजर आता था, अब साला घिचपिच हो रहा है कि कौन सा जिला कहां जा रहा है, अता पता नहीं। तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सर, अपने को जो चीज मैं बोलूं बस पढ़ना आप लोगों को, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। ओके, तो यहां तक तो तुम सब रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है सबको यहां तक, अच्छा पक्का। अब सुनिए, अब पहले इसकी 4 दीवारी को देखना, इस पूरी बाउंड्री को देखना है। अगर मैं शुरू हूं यहां पर, जैसे कि अपन कहते हैं कि यहां से शुरू होता हूं और यहां से शुरू होता होता अगर इस पूरे नक्शे को मैं बनाऊं, बड़ा अलग टाइप का नक्शा अगर बनाऊं, अब मैं कोई आर्टिस्ट तो नहीं, मैं ये वाला मैं सपोज करो मन में मान लो कि मैंने नक्शा बना लिया और मैं यहां से शुरू होता वापस यहां पर आ गया, तो आने से पता लगा कि मैं 5920 किलोमीटर चल के आ गया। कितना किलोमीटर चल लिया, 5920 किलोमीटर चल लिया। कि अगर आप गाड़ी से चलोगे, अगर आप पर घंटे 60 की स्पीड में चलोगे तो आप पता लगा लेना कि कितने घंटे में पूरे राजस्थान का चक्कर काट के आ जाओगे। तो ये इसकी दीवारी है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहां से चलता हूं, ओके, ये आपका उत्तर दिशा की ओर बात करें, उत्तर से मैं पूरब की ओर, पूरब से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर चलता हूं और पश्चिम से वापस उत्तर की ओर चलता हूं, यानी उत्तर आ जाएगा, उत्तर से यहां पर आपका ये पूरब आ जाएगा, पूरब से आपका ये दक्षिण आ जाएगा और इधर से ये पश्चिम आ जाएगा। इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो टोटल मिलाकर मैं कितने किलोमीटर चल लेता हूं, यहां पर 5920 किलोमीटर चल लेता हूं। यानी कि ये समझने की कोशिश करना, अब इसका मतलब तो ये कि नया राजस्थान बन गया तो इस दीवार पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। सपोज करो ये आपका आज 500 स्क्वायर फीट का मान लो ये एक कमरा है
और इस कमरे में एक ही कमरा, अब मान लो इस कमरे के मैं 10 कमरे बना दो, स्क्वायर फीट तो 500 रहेगी ना, 500 रहेगी, ये तो नहीं कि स्क्वायर फीट बदल जाएगी, वो तो नहीं होगा ना। अब राजस्थान चाहे 50 का हो, चाहे राजस्थान 70 जिलों का हो, चाहे राजस्थान 80 जिलों का हो, चार दीवारी तो वही रहेगी। अब ये थोड़ी कि पाकिस्तान वालों को बोलोगे क्या थोड़ा तुम सरक जाओ, थोड़ा हमारा एक जिला अंदर आ रहा है, तुम थोड़ा अंदर जाओ, ऐसे 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 तो कह नहीं सकते अपन कि भाई इधर पाकिस्तान वाले बोले तुम थोड़ा अंदर चले जाओ, थोड़ा हमारा एक जिला अंदर आने वाला है तो तुम अंदर चले जाओ, हमारी दीवार खींचने वाली है, ऐसा तो अपन कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब हो गया कि इस पूरी चार दीवारी को देखते हो आप लोग, तो अपन ये समझ लो कि 5,920 किलोमीटर हम यहां तक चल लेते हैं। ओके सभी को यहां तक, तो ये तो हो गया इस राजस्थान की पूरा क्षेत्र पर। फिर इसके भी बात करें तो देखो इधर से चलते हैं तो पंजाब आ जाता है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से एमपी और एमपी से गुजरात। ओके गुजरात आते हैं, समझ लो यहां तक, समझ लो ये गुजरात है, यहां पर ये कहां तक आ गया, यहां तक का इलाका गुजरात की ओर आ जाता है, यहां तक का इलाका अगर के गुजरात की तरफ आपके सामने आ जाता है। और यहां तक अपन चलते हैं तो ये आपका मान लो पाकिस्तान वाला इलाका आ जाता है, जिसका यहां पर जो जगह है उस जगह को बोलते हैं हिंदू मलकोट। कौन सा गांव है? हिंदू मलकोट है। और यहां पर आपका बारवा सर, कौन सा है? बारवा सर है, ये ध्यान। ओके तो अगर मैं यहां पर बात करूं, बारवा सर की बात करूं यहां पर, और इधर की बात करो हिंदू मलकोट, कौन सा गांव है? हिंदू मलकोट। ओके तो इस एरिया, अब भाई साहब यहां तक तो आ गए, यहां आते यहां शुरू हो जाता है कौन? पाकिस्तान। यहां कौन शुरू हो जाता है? पाकिस्तान। और यहां से ये आपकी एक रेड क्लिप रेखा शुरू हो जाती है, यहां से यहां तक आपकी, और इसकी दूरी है आपकी 1070 किलोमीटर। इसका मतलब इससे अगर बात करें 1070 किलोमीटर तक आपका जो रेड क्लिप रेखा है ये कौन सी आ जाती है? आपकी पाकिस्तान। तो बाकी बचा आपका 4850 किलोमीटर, ये है आपका अलग है। और इसके तहत आपके कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य, जिसमें आपका शुरू होता है कौन सा? पंजाब, पंजाब के बाद आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका यूपी, यूपी के बाद एमपी, और एमपी के पास आपका गुजरात। इस प्रकार से ये राज्य आ जाते हैं। ओके जब अपन बात करते हैं यहां पर पंजाब, पंजाब की अगर बात करें तो कितना जाएगा? 89 किलोमीटर। कितना जाएगा? 89 किलोमीटर आपका जाएगा। अगर हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर। कितना जाएगा? 1262। यूपी की बात करें तो 877, एमपी की बात करें तो 1600, ये बात करें तो 1022। इनका जब आप टोटल करते हो तो आ जाएगा कितना? 4850 किलोमीटर, जो आपका पूरा राजस्थान कवर करता हुआ चलता है। ओके अब सुनिए, सबसे पहले मैं फिर बार बार कहूंगा कि आपको आता है नहीं आता है डजंट मैटर, हमारे कोई ये मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको हमें याद कराना है, आपको सब चीजें याद करानी है, और जिन जिन चीजों पर बात करें तो अगर आप पूरी बाउंड्री को देखते हो तो ये तो है आपकी 5920 किलोमीटर पूरी बाउंड्री की बात करें। और इस बाउंड्री में अब कुछ मतलब एक भाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा का और एक भाग है अंतरराज्यीय सीमा का। अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान के वो कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। और अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के कितने? एक देश, यानी कौन सा? पाकिस्तान के साथ लगती है, जिस रेखा को अपन रेड क्लिप रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा कहते हैं। उसकी दूरी कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ओके अब सुनिए, यहां तक सबका ओके माइंड सबका। अब जनरली क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा कम, आजकल क्या एग्जामिनर क्या बच्चों की ज्योग्राफी कम और उनकी मैथमेटिक चीजें ज्यादा पूछता है, ज्योग्राफी कम और मैथमेटिक चीजें ज्यादा पूछता है। वो पूछ लेगा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल सीमा का कितना प्रतिशत, अंतरराज्य सीमा कुल सीमा का कितना परसेंटेज है, तो हम कह सकते हैं ये 81.93% है। 81.93% आपके सामने है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करोगे तो 18.07% है। अब बच्चा कहेगा सर हमें यह भी याद करना है क्या? तो नहीं करना याद। क्यों याद करना फालतू में? अपने को पता है कि टोटल सीमा 5920 किलोमीटर है, उसमें से अंतरराज्य सीमा आपकी 4850 किलोमीटर है। तो 4850 बटे 5920 इंटू 100 करोगे तो 81.93 आ जाएगा। तो अपने को ये परसेंटेज याद करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। पता लगा एक डेटा और याद करो, जब ये डेटा याद हो गया तो फिर गुणा ही तो करना है यार।
फिर हमें पता है कि हमारी टोटल जो सीमा है राजस्थान की चारों दीवारों की, और अगर बात करें वो आपकी 5,920 किलोमीटर है, और उसमें से 1,070 किलोमीटर आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो सिंपल सी बात है, ये 18.07% आपके सामने आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को लेकर आता है? अब सुनिए, फिर ये भी अपन समझ चुके हैं कि अंतरराज्य सीमाओं की जब बात करते हैं, राजस्थान के अंतरराज्य सीमाओं की बात करते हैं, तो वहां पर आप पूरा देखोगे, इस पूरे नक्शे देखोगे तो आपका पंजाब 89 किलोमीटर, उसके बाद हरियाणा आपका 1262 किलोमीटर, उसके बाद यूपी आपका 877 किलोमीटर, एमपी आपका 1600 किलोमीटर, और गुजरात 1022 किलोमीटर के साथ लगा है। टोटल करोगे तो आपका जाएगा कितना आप लोगों का? 4,850 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में है आपका कौन सा? एमपी। कितना है? 1600 किलोमीटर। अगर इनका भी परसेंटेज निकालना चाहो तो आप इनका भी परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हो। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक अब सुनिए, तो हर राज्य की सीमा अलग अलग प्रकार से लगी हुई। जैसे कि पहले क्या था कि अपन जानते थे कि जो रेड क्लिप रेखा थी, पहले क्या था, ये आपकी कितने जिलों से लगती थी? 4, यानी कि गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था। यही थे 4 जिले, पहले 4 जिले थे। अब एक तो बीच में आ गया कौन सा? अनूपगढ़। जब अपन जिला दर्शन पढ़ेंगे और अनूपगढ़ के बारे में बात करेंगे, अनूपगढ़ आया कहां कहां से, तब अपन इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी तो अपन को केवल इतना पढ़ना है, अभी वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत 6 जिले राजस्थान से क्या कर रहे हैं? टच हो रहे हैं। ओके, पाकिस्तान से क्या हो रहा है? पाकिस्तान से क्या हो रहा है? टच हो रहे हैं। 6 जिलों की बात करें तो, जिसमें आपका अगर बात करें तो आपका आ जाएगा गंगानगर, उसके बाद आपका अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद आएगा आपका बीकानेर, बीकानेर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर और जैसलमेर से बाड़मेर। मतलब कि अनूपगढ़ और फलोदी ये 2 नए जिले जो है वो अब पाकिस्तान के साथ मिल चुके, इनके साथ इनके संबंध बन चुके। ओके, अगर बात करें किस किस का? अनूपगढ़ का और फलोदी का, पहली बात तो। फिर सबसे बड़ी बात है कि अभी अपन जो बातें बता सकते हैं कि अगर इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा है आपका जैसलमेर, जो पहले भी था और अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी दूरी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, तो अभी फालतूपन वो बातें नहीं बताएंगे। पहले तो चल बताता, अभी नहीं बताएंगे, रुक जाना आराम से। अभी अपन कम और ज्यादा बता देते। तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे कम है फलोदी। फलोदी का जरूर पता है कि 30 किलोमीटर टच हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 किलोमीटर टच हो रहा है। यानी कि छोटी सी बाउंड्री है ना, छोटी बाउंड्री, ये 30 किलोमीटर है, यानी आपकी 30 तो अपन कह सकते हैं अभी वर्तमान में आपका एक तो गंगानगर आ जाएगा, एक अनूपगढ़ आ जाएगा, एक बीकानेर आ जाएगा, एक फलोदी और एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। यानी कि अपन ये कह सकते हैं आप लोगों से, और इसमें सर्वाधिक जो है वो कौन सा है? जैसलमेर, और सबसे कम वाला कौन सा है? फलोदी है। ये आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर सभी को? यहां तक अब सुनो, यहां तक की कहानी अपन याद कर लिया अच्छे से, कोई यहां पर दिक्कत नहीं। तो ये समझ लो कि 1070 किलोमीटर की दूरी की अगर बात करते हैं, अब देखो यहां तक 1070 किलोमीटर की दूरी की बात करते हैं, तो याद करोगे गंगानगर, अनूपगढ़, फलोदी, बीकानेर और बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 6 जिले आपके पाकिस्तान के साथ क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। ये आपको यहां पर याद रखना है। ओके, सबसे बढ़िया। फिर इसमें नई चीज क्या आई है? नई चीज अपन कहते हैं कि अब यहां देखोगे इस नक्शे को, अब पाकिस्तान से अधिक दूरी पर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? आपका बीकानेर। ओके, पहले भी कौन सा था? बीकानेर। ओके, तो अधिक दूरी पर जो मुख्यालय वो कौन सा है? बीकानेर। ओके, मतलब कि बीकानेर का मुख्यालय पाकिस्तान से अधिक दूरी पर है। ओके, और जो सबसे नजदीक वाला जो मुख्यालय वाला जिला है वो कौन सा? आपका अनूपगढ़ है। कौन सा है? अनूपगढ़। ये ध्यान रखना। यानी कि 2 बातें याद रखना कि पाकिस्तान से अधिक दूरी वाला जो मुख्यालय है वो कौन सा है? बीकानेर। और पाकिस्तान से नजदीक दूरी वाला जो मुख्यालय है वो कौन सा है? अनूपगढ़ है। ये बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले याद हो जाएगी। पहले अपन पाकिस्तान को सल्टा लेते हैं आराम से, फिर आगे की बात अपन करेंगे। ओके, तो यहां तक की बात आ गई। तो पाकिस्तान की जो रेड क्लिप रेखा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। ओके, राजस्थान के कितने जिले टच करें? 6, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे कम वाला कौन सा है? अनूपगढ़। दूर मुख्यालय किसका है? बीकानेर का, सॉरी
सबसे कम कौन सा है? फलौदी। दूर मुख्यालय वाला कौन सा है? बीकानेर। और नजदीक वाला कौन सा है? अनूपगढ़। यहां तक कोई डाउट है किसी को? और यहां तक कोई डाउट है क्या? अब सुनो, अब आप लोगों के पास बुक तो है ही, हालांकि ये सब चीजें लिखी हुई है अपनी बुक में, सबको जाना। तो आप इसमें ये मतलब बीकानेर लिखते हो आपका मतलब अधिक दूरी वाला मुख्यालय, और अगर अनूपगढ़ नजदीक दूरी वाला मुख्यालय, जो नजदीक है मुख्यालय। ओके, यहां पर सर्वाधिक सीमा किसकी है? जैसलमेर। और न्यूनतम सीमा किसकी है? फलौदी। और जिले कितने हैं? तो आप ऐसे कह सकते हो, आपका बाड़मेर याद आएगा, आपका ये जैसलमेर, ये आपका फलौदी, ये आपका बीकानेर, ये अनूपगढ़, और ये आपका गंगानगर। ओके, ये तो होगी आपकी 4 दीवारी वाली बातें। किसकी होगी? 4 दीवारी वाली बातें की टोटल दूरी अगर देखोगे तो कितनी रहेगी आपकी? 5,920 आ जाएगी। कितनी रहेगी? 5,920। अब सुनो, यहां तक अपन देख चुके हैं और यहां तक की कहानी अपन समझ चुके। ओके, जैसे कि अब आगे आप देखोगे, ये आपका नया नक्शा देखिए। जब मैं बताऊं तो मैं बता चुका था आपका कि 1070 किलोमीटर है आपका कौन सा? रेड क्लिफ रेखा, जिसमें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा, अंतरराष्ट्रीय कितनी है? 1070, और अंतरराज्य कितनी है? 4850 किलोमीटर। ओके, सभी को यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। अभी 4 दीवारी को समझ लीजिए। बच्चों के अंदर कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम कब क्रिएट, बच्चों को जब बच्चा उसको पढ़ता रहता है, नहीं, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और साथ के साथ उनको याद करो, फिर आप देखो तो आप कैसे सफल होते हैं, वो मेरे पे छोड़ दो आप लोग। बस जितना ज्यादा, और याद करने का एक ही तरीका होता है, रिपीटेशन। जितनी ज्यादा बार बोलोगे, कई बार बच्चे पूछते सर आप इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हो? और इसका कारण आपने देखा होगा, मैं एक ही बात को अब तक 50 बार तो बोल चुका होगा। कई लोगों को लगता है, इरिटेशन होता है, सर एक ही बात को क्यों बोले जा रहे हो? मेरे को उन पर हंसी आती है कि वो मूर्ख है। जितनी ज्यादा तुम्हारा सोच क्या रहती है, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और बाद जिंदगी में कभी आता नहीं है। जो करना है अभी करना, अभी आराम से आज पूरे नक्शे को सीखो। मैं कह रहा हूं आज इस नक्शे के दर्शन कर लो बस, कि कैसा नक्शा, इस नक्शे को समझ लो, अपने दिलो दिमाग पे बिठा लो। और अभी बाहर का, अंदर तो बाद में चलेंगे आराम से, घर के अंदर बाद में चलेंगे, पहले बाहर का एरिया देखे थे, बाहर का एरिया कैसा है। ओके, अब सुनिए, तो अगर यहां पर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो आपको यह तो बता दिया कि एक दो किधर से आ रहा है? गंगानगर। गंगानगर का है हिंदू मलकोट। कौन सा है? हिंदू मलकोट। और एक है आपका बाड़मेर। बाड़मेर आपका बारवासर। कौन सा है? बारवासर। तो आ जाएगा एक जिला गंगानगर, एक आपका अनूपगढ़, एक आ जाएगा बीकानेर, एक आ जाएगा फलौदी, एक आ जाएगा आपका जैसलमेर, और एक आ जाएगा बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा किसकी है? जैसा। न्यूनतम किसकी है? फलौदी की। अधिक दूरी पर मुख्यालय किसका है? बीकानेर। और कम दूरी पर किसका है? अनु। ये रेड क्लिफ रेखा कहां से शुरू होती है? हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होती है, और आपका बारवासर बाड़मेर तक आती है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से आपके सामने रखूं कि रेड क्लिफ रेखा की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात है, कितना रहेगा? 1070। ओके, समझाऊं यहां पर, तो इसकी अगर शुरुआत से लेकर, तो ये शुरू कहां से होती है? हिंदू मलकोट गंगानगर से। ओके, हिंदू मलकोट कहां से? गंगानगर, श्री गंगानगर से आपकी होती है, और वहां से लेकर ये आ जाती है आपकी बारवासर। ओके, कौन सा आएगा आपका? बारवासर। ये आ जाएगा कौन सा? बाड़मेर। ये तो कि इसकी सेवा यहां से शुरू होती है, यहां पर खत्म होती है। अब कोई बच्चा बोले सर हम तो इधर से, तो कोई बात नहीं, इधर से शुरू होती है, इधर खत्म होती है, ये भी धारणा। कोई ये तो गधा, कोई एग्जाम में गधा ही होगा कि कहां से शुरू होती है, ऐसा तो होगा नहीं। ऑप्शन दे दिया कि हिंदू मलकोट से लेकर बारवासर, या बारवासर से हिंदू, ऐसा तो होगा नहीं। भाई उधर वालों के लिए यहां से शुरू होती है, और इधर वालों के लिए यहां शुरू होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कहते ना कि यहां पे अमिताभ बना कि जहां से शुरू हो जाए वहीं से लाइन शुरू होती है, तो जहां खड़े हो जाए वहीं से लाइन होती है। तो ये तो गया इसके सामने। ओके, और कितने जिले टच करें? 6 जिले। ओके, राजस्थान के कितने? 6, जबकि पाकिस्तान के कितने? 9 जिले। पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले, और राजस्थान के 6 जिले हैं आपके सामने। क्लियर सभी को यहां तक आप लोग? अब सुनिए, ये तो कि आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। ओके, जो आपका एरिया कवर करती है 18.07%। कितना करती है? 18.07% करती है ये एरिया कंप्लीट। ओके, पाकिस्तान वाले जिलों की बात अपन बाद में कर लेंगे, पहले अपन राजस्थान के जिलों की बात करते हैं। तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, यहां तक 1070 किलोमीटर आपका एरिया होता है। 1070 किलोमीटर वाला एरिया आपका यहां पर आ जाता है। ओके, अब चलते हैं अपन अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें। किसकी बात करते हैं? अंतरराज्यीय सीमाओं की बात अपन करते हैं। अब सुनिए,
अंतरराज्यीय सीमाओं की जब बात अपन करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी पंजाब से। किससे होती है? पंजाब। ओके, पहले तो मैं आपको सिंपल सिंपल शब्दों में बता देता हूं, ऐसे याद करना। देखो, अंतरराज्यीय सीमाओं को लेकर पहले क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहले वो समझ लो। देखो, आपको पता है कि अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें, अंतरराज्यीय सीमाओं की अगर हम बात करें तो पहले तो टोटल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? अरे टोटल कितनी है आपकी? 4850। ओके, याद रहेगा, जो 81.93% आपकी कवर करती है। ओके, और कितने राज्य लेके चलती है? 5 राज्य, जिसमें आपका जाएगा कौन सा? पंजाब। भाई कौन सा रहेगा आपका? पंजाब। पंजाब के कितने जिले टच करते हैं? 2। ओके, कितने टच करते हैं? 2 जिले आपके। पंजाब के बाद आ जाता है आपका कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के कितने जिले? 8। कितने जाएंगे? 8 जिले यहां पर आपके सामने आ जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका यूपी। यूपी के कितने जिले? 3 जिले। एमपी की अगर बात करें तो कितने जाएंगे आपके? 10 जिले। ओके, और उसके बाद अगर अपन बात है गुजरात की बात करें तो 6 जिले आ जाएंगे। कितने जाएंगे अपने? 6 जिलों की बात यहां पर की जाती है, ये याद रखना। ओके, यहां पर जब देखोगे कितनी है? 89 किलोमीटर। यहां देखोगे 1262 किलोमीटर। यहां देखोगे 877 किलोमीटर। यहां देखोगे 1600 किलोमीटर। ओके, यहां देखोगे कितनी रहेगी? 1000 आपकी 22 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1022 किलोमीटर। ओके, अब सुनो, यहां तक की बात अपन कर लेते हैं। अब सुनो तो पहले याद करना आपको 2 8 3 6 10 और 6 ऐसे याद रखना। तो पंजाब के साथ कितने जिले टच हो रहे हैं? 2। हरियाणा के साथ 8। ओके, यूपी के साथ 3, एमपी के साथ 10 और गुजरात के साथ 6 जिले आपके टच हो रहे हैं। ओके, ये राजस्थान के जिलों की बात आ रही है। ओके, और इस राजस्थान को जब देखोगे तो राजस्थान के अंदर 21 जिले ऐसे हैं। कितने जिले? 21 जिले, जो ना तो पाकिस्तान से टच हो रहे हैं ना बाकी इन राज्यों से कोई मतलब है। कितने जिले हो गए? 21 जिले, 21 जिले। अब तो उसे 21 जिले के हमें याद करने के, मरे याद नहीं करना। अगर 21 जिलों को तुम याद करने लग गए ना तो फिर तुम अपना नाम पता भूल जाओगे दांगड़ा। तो जो चीज याद करनी है वो याद करनी है, फालतू चीजें आप लोगों को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। पहली बात तो ध्यान, ये नहीं कि फालतू चीजें याद करो। ओके, जो मैन में मतलब अंदर, अब इस अंदर अगर 21 जिलों को ढूंढने लग गए ना तो आपके 2-3 दिन के अंदर आपका चश्मा आपके लग जाएगा, क्योंकि ढूंढ नहीं पाओगे। एक तो वैसे राजस्थान घिच पिच हो रखा है, तो वो याद है। बस ये कि 21 जिले वो है जो किसी से टच नहीं हो रहे, ना तो पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना, ना इस पंजाब से, ना हरियाणा से, ना यूपी से, ना एमपी से, गुजरात से कोई मतलब है। वो बेचारे अंदर चुपचाप बैठे, राजी कुछ बैठे, वो किसी को भी छेड़ नहीं रहे। ओके, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब को लेकर राजस्थान की बात करें अपन तो एक तो कौन सा जिला है? गंगानगर। कौन सा नगर है भाई? गंगानगर। और एक है कौन सा? हनुमानगढ़। तो आपको यह पता लगा क्या कि गंगानगर जो है वो ऐसा जिला है जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बना रहा है। मतलब आराम से दोनों हाथों में लड्डू है, बोलो तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। जरा बकवास करोगे तो उधर चला जाऊंगा और ज्यादा करो इधर आ जाऊंगा। भाई इसका मतलब दोनों हाथ में उसके लड्डू है, ठीक है। वो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध उसके, ओके, और इधर अगर बात करें तो राजस्थान के साथ भी अच्छे संबंध है। यानी समझ लीजिए कि गंगानगर में आधे पाकिस्तानी भी बैठे होंगे, कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं, अगर कोई गंगानगर से होगा तो। ओके, फिर अगर अपन देखें इधर आधो इस बाड़मेर को पकड़ लेते हैं अपन। किसको बोले? बाड़मेर। तो एक तो गया कौन सा? गंगानगर। एक हो गया कौन सा? बाड़मेर। ये 2 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। मतलब कि ये हुआ यहां पर। अब देखो यहां तक की बात करें तो इसका मतलब है आपका गंगानगर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी है और पंजाब के साथ भी है, पहली बात तो। दूसरा, बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी है, गुजरात के साथ भी। ये माइंड सेट सबका। तो आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं तो कितने जाएंगे? 2। कौन कौन सा? गंगानगर और आपका बाड़मेर। गंगानगर किसके साथ है? पंजाब और पाकिस्तान के साथ है, और बाड़मेर जो है वो किसके? गुजरात और पाकिस्तान के साथ है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होगी आपको। अरे ये बात क्लियर होगी सबको? यस या नो? ओके, अब सुनिए, यहां तक तो कोई डाउट आपके सामने है। और कितने जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ उनका कोई संबंध नहीं है? वो कहते हैं 21 जिलों का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर सभी को? याद हो जाएगा 89, ओके, 1262, 877, 1600 और 1022, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ओके, ऐसे आपको याद रखना। यानी कि यहां से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 जिलों के 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है।
4,850 किलोमीटर, जो कुल सीमा का 81.93% है, 81.93% है, जिसमें आपका आ जाएगा 89, 800 से 1262, 877, 1600 और 1022, ये टोटल मिला के आपके कितने आएंगे 4,850 किलोमीटर आपके सामने आ जाएगा। जिलों की बात करें तो याद रखना 2, 8, 3, 10, 6। ओके, 2 किसके साथ? पंजाब के साथ। ओके, 8 किसके साथ? हरियाणा के साथ। 3 किसके साथ? यूपी के साथ। 10 किसके साथ? एमपी के साथ। और आपके 6 किसके साथ? गुजरात के साथ। तो सर्वाधिक जिले कौन से लग रहे हैं? एमपी से। किससे लग रहे हैं? एमपी से। और सबसे कम किससे लग रहे हैं? पंजाब से। और 2 जिले कौन से? गंगानगर और आपका बाड़मेर, जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा आपका बना रहा है। क्लियर सभी को यहां तक? और हाँ या ना? ओके, तो पहले तो ये माइंड अपना रिलैक्स कर लेना, यहां तक कि सर यहां तक की सारी बातें समझ आ गई, और जीवन के किसी भी कालखंड में इन चीजों को हम अब नहीं भूलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान में यहां पर रखना। ओके, चलिए सब आप लोग के बुक के चक्कर में ज्यादा आ गए क्या आज? एक तो इतने बच्चे बताएगा भाई हमारे पास जगह की बड़ी कमी है। ऑफलाइन बैच का मतलब ये थोड़ी कि तुम आके बैठ जाओ। ऑफलाइन बैच का मतलब एज ए कपिल शर्मा का शो है कि जितनी सीटें उतने बैठ जाया करो। तुम सारे अगर किताब के चक्कर में आए पक्की बात है। हाँ, वो किताब मिल जाए चल जाएंगे, बड़ा तेज है वो, सारे सब फेल होंगे। लो देख कैसे होता है। और मेरी जबान बहुत काली है, और कोई किताब के चक्कर में आया ना, उस सबके सब फेल है। अब देख तो कौन लेता है। इतने बच्चे आ रहे नहीं थे। आपको बताओ सर, हमारा असली खेल ऑफलाइन है ही नहीं सर। ऑफलाइन में तो तुम केवल कपिल शर्मा के शो के जैसे हो, बस हंसने के लिए बैठो, चुपचाप बैठे रहा करो। बाकी तुम्हारा यहाँ पर कोई वजूद नहीं धारणा, कोई वजूद नहीं, यहाँ पे कोई मतलब हम तुमको देखते ही नहीं है। तुम बैठे हो नहीं बैठे हो, हंस रहे हो रो रहे हो, बाहर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रत्ती फर्क नहीं पड़ता, रत्ती, क्योंकि हमारा असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखो। एक तो इतने सारे बच्चे बताए करो, आज सारे आ रहे हो, जगह नहीं हमारे पास, ध्यान है। और तुम सोचो कि जगह आगे होगी, वो कभी नहीं होगी। ठीक है, इतना लिमिटेड सीटें रहती है, लिमिटेड रहती है। और सच सही बात है क्या, अब धीरे धीरे अपन बुक्स के अंदर भी बच्चों को एजुकेशन कम मतलब कहते हैं फ्री करने की कोशिश करेंगे। समय आ चुका अब एजुकेशन को फ्री करने का, धीरे धीरे समय आ चुका। हमने 999 शुरू करके आज 51 रुपए तक आ गए। अगले 1 या 2 महीने के अंदर अपनी सारी फीसें मात्र 11 रुपए की होगी। अपन 11 रुपए में पढ़ाएंगे सबको, अब आराम से पढ़ाएंगे। देखते हैं कि कौन कोचिंग वाला चलाता है, किस कोचिंग वाले की हिम्मत होती चलाने की। ओके, अब सुनो, यहां तक आ गई तो नक्शे का छोटा रूप समझ आ गया अच्छे से? अरे भाई समझ आ गया क्या आपको? समझने से अच्छा है। अब कई बच्चे कैसे हम तो देखेंगे याद करेंगे, तो ऐसे याद नहीं करना। तो आपको पता है कि आपको पहले तो इसको पकड़ना है कि अंतरराज्य कितना है आपका 4,850। ओके, कितना परसेंट हो गया? 81.93% कुल सीमा का अगर बात करें। और कितने राज्यों की बात हो गई? 5 राज्यों की साथ हो जाएगी। अगर 89 किलोमीटर की बात करें तो कौन है? पंजाब है। ओके, 1262 करें तो कौन है? आपका हरियाणा है। 877 बात करें तो कौन सा? आपका यूपी है। 1600 की बात करें तो कौन सा? आपका एमपी है। और 1022 की बात करें तो कौन? आपका गुजरात है। ये कितने जिले? 2 जिले। ये कितने जिले? 8 जिले। ये कितने जिले? 3 जिले। ये कितने? 6। और ये कितने? 10 आ जाएगा। ये कितने? 6। अब देखो ये कौन सा आ जाएगा आपका? पंजाब। कौन सा आ जाएगा आपका? पंजाब। ये कौन आ जाएगा आपका? हरियाणा। हरियाणा के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? यूपी। यूपी के बाद एमपी, और एमपी के बाद आएगा आपका गुजरात। ओके, कौन आ जाएगा आपका? गुजरात। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लियर सभी को? यहां तक? और हाँ या ना? ओके, अब सुनिए, फिर यहां से आपकी शुरुआत होती है, तो ऑब्वियस बात है ये और आपका, अगर मान लो सॉरी यहां से, अब देखो यहां पर 2 जिले हैं आपका। 2 जिलों की बात करें तो एक आ जाएगा कौन सा? गंगानगर। कौन सा नगर है? गंगानगर। और एक का कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। और इधर देखोगे तो 6 है, लेकिन 6 में से लास्ट में कौन है? बाड़मेर। कौन सा मेल है? बाड़मेर। तो इसका मतलब 2 जिले जो आपके हैं, 2 जिले आपके जो है, जिसमें एक जिला है आपका गंगानगर और एक जिला है आपका कौन सा? बाड़मेर। कौन सा मेल है? बाड़मेर। ये 2 जिले आपके अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने का कार्य करते हैं। ओके, इतना याद हो जाएगा आपको सबको। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? एमपी। कितने जिलों को लेकर चलता है? 10 को। कितने किलोमीटर है आपका? 1600 का। न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा है?
पंजाब कितने जिलों को लेकर चलता है? 2 जिलों को लेकर चलता है। जबकि आपको मैं पहले बता चुका कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। ओके, जिसको रेड क्लब रेखा कहते हैं। ओके, कितना आ जाएगा? 18.07%। कितने जिले करती है? 6, जिसमें आ जाएगा गंगानगर, आपका बीकानेर, इसका रहेगा कौन? अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा किसकी सीमा है? जैसलमेर। सबसे कम किसकी है? फलोदी की। अधिकतम दूरी पर मुख्यालय वाला जिला कौन सा है आपका? बीकानेर। ओके, उसके बाद न्यूनतम पे कौन सा है? अनूपगढ़। ओके, याद रहेगा सबको यहां तक? ओके, यहां तक की बात आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका एक काम कंप्लीट। अब सुनो, अब इसी नक्शे के अंदर हम कुछ चीजों को और ढूंढते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं इसी नक्शे को लेकर, अगर अपन समझे। अब सुनो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस नक्शे को जो अपनी किताब के अंदर बना हुआ है आराम से। तो सब कुछ चीजें किताब के अंदर बनी हुई है। ओके, होता क्या है सर, मैं आपको बता दूं, तरीका किसे कहते हैं? एजुकेशन का। अब मान लो तुम ये नक्शा बनाते, पढ़ते, लिखते, याद करते, मतलब बहुत ज्यादा टाइम खराब होता। जितना टाइम तुम लिखने में खराब करते उस टाइम में आप कम से कम इसको 10 बार क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो, 10 बार। और बार बार रिवाइज करने से वो चीज याद हो जाती है। रिवाइज करो, रफ कॉपी में लिखो, रिवाइज करो, रफ कॉपी में लिखो, रिवाइज करो, रफ कॉपी में लिखो। आपके जीवन में अगर मैं बात करूं, जीवन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं। सब चीजें आपको याद हो जाएगी। इस राजस्थान जीके के बैच का मात्र उद्देश्य ये था कि 51 रुपए के अंदर हम सबको ये बताना है कि एक्चुअल में पढ़ाई होती क्या है। और पढ़ाई का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कि बहुत लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लो बच्चा कहे सर मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बाद में तो क्या कहूंगा? क्या हुआ? बोल फेल हो गया। चुपचाप रोज जाना, चुपचाप बैठ जा। फेल हो गया, बोल अब तो कुछ नहीं पढ़ता था, अब चाहे तो कितने रोने लग रहे। मैं एक कड़वी बात बोलता हूं, हम वो नहीं है, अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात क्यों क्यों कोई बात क्यों नहीं, फेल हो गया ना, चुप बेटा। हम उल्टा बोलते हैं कि कोई बात क्यों नहीं, फेल हो गया, चुपचाप रे भाई। लेकिन हम ये बात कब बोलते हैं? जब आदमी को लगता है कि दूर दूर तक वो डिप्रेशन में नहीं है। अब मान लो उसको डिप्रेशन में बोल दूं कि सब फेल हो गया ना, तो वो सुसाइड कर लेगा। तो हम परिस्थिति के आधार पर बोलते हैं, ऐसे भी नहीं हर बार बोलते हैं। मान लो कि कल एग्जाम हुआ और आज डिप्रेशन बोल दो, यार तू ऐसे तू गधा था, पढ़ता नहीं था, ये नहीं करता था, तो ये तो भाई हो गया कि मैं तो कुछ नहीं करता, मैं ये नहीं करता, अगले दिन सुसाइड। तो उस समय नहीं बोलते, जब पता लगता है 10-12 दिन तक नॉर्मल हो गया, अब बोलते उसको जो बोलना। ठीक है, हाँ, तो समय को ध्यान में रखना है। अब सुनो, सबसे पहले पंजाब की ओर चलते हैं। अब देखो, पंजाब जो है वो राजस्थान के 2 जिलों को लेकर चलता है, एक गंगानगर को और एक किसको? हनुमानगढ़ को। ओके, अभी इसकी डिटेल और पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना आराम से। अब देखो यहां पर, अब ये आपका है कौन सा? हरियाणा। हरियाणा की बात अगर करें तो राजस्थान के कितने जिले? 8, जिसमें आ जाएगा कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। तो अपने को एक तो ये पकड़ लो कि आपका जो हनुमानगढ़ है, कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान के 2 जिलों को कवर 2 राज्यों को कवर करता है। एक तो पंजाब के साथ भी है और एक किसके साथ है? हरियाणा के साथ है। ये बात समझ आई नहीं आप लोगों को? ओके, एक बात आपको समझ में आ जाती है कि आपके ऐसे करते करते आपके सामने कितने जिले आएंगे? 4। ओके, कितने जाएंगे? 4, जो 2-2 राज्यों के साथ आपके संबंध रखते हैं। ओके, यानी कि इसके अगर तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक पंजाब है और एक आपका हरियाणा है। यानी हनुमानगढ़ की 2 वायु धारणा, एक कौन है? पंजाब, और एक कौन है? आपकी हरियाणा। ओके, चलो इसको बात देखेंगे। फिर हरियाणा के साथ आपका आ जाता है चूरू। कौन सा आ जाएगा? चूरू। तो आपका जाएगा पंजाब, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू। फिर एक आ जाएगा आपका कौन सा? झुंझुनू। एक आ जाएगा आपका कौन सा थाना? नीमका थाना। ओके, कौन सा थाना आएगा आपका? नीमका थाना। एक आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? कोटपुतली बहरोड। कौन सा आएगा? कोटपुतली बहरोड आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका एक आ जाएगा आपका कौन सा? अलवर आ जाएगा। एक आ जाएगा डीग और एक आएगा खेरतल वाला। कौन सा आ जाएगा आपका? खेरतल। तो अपन ऐसे करते करते राजस्थान के जो बात करेंगे, हरियाणा के साथ कितने जिले आ जाएंगे आपके? 8। अच्छा, इसके साथ साथ एक आ जाएगा आपका कौन सा? डी। कौन आएगा आपका? डी। अब सुनिए, यहां पर आप डी की बात करेंगे तो आपको ये पता है कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले लगे हुए हैं? 8। इनकी डिटेल अपन अभी और डिस्कस करेंगे। ओके, सुनो। फिर अगर मैं बात करूं, एक जिला हनुमानगढ़ हो गया, एक जिला मैं पकड़ लेता हूं आपका डी। ओके, जो नया जिला बना है। कौन सा जिला बना है? नया।
अब डीग जो है आपका, आप देख पा रहे होंगे, डीग जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हरियाणा के साथ। और डीग जो है किसके साथ जुड़ा है? यूपी के साथ। मानते हो भाई? जो डीग है वो आपका हरियाणा के साथ भी है और डीग आपका किसके साथ है? यूपी के साथ भी। मानते हो? तो डीग आपका हरियाणा के साथ भी है। किसके साथ है? हरियाणा के साथ भी है। और डीग जो है वो आपका यूपी के साथ भी। ओके, फिर आप देखिए इधर है, एक है आपका धौलपुर। कौन सा पुर है? धौलपुर। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका धौलपुर। मैं पकड़ा यहां पर धौलपुर। धौलपुर को जब आप देखोगे तो आप देख पाओ धौलपुर किसके साथ है? यूपी के साथ भी है। और धौलपुर किसके साथ है? एमपी के साथ भी है। मतलब धौलपुर आपका यूपी के साथ भी है और धौलपुर आपका एमपी के साथ भी है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? फिर एक जिला आ जाता है आपका, कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ओके, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर बोल लो, बरसात का प्रवेश द्वार बोलो। पहली बार राजस्थान में बरसात कहां आती है? बांसवाड़ा में आती है, 15 जून को, जो अपन पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में और अच्छे से। ओके, अब सुनो, तो बांसवाड़ा एक तो किसके साथ है? एमपी के साथ है। और एक किसके साथ है? गुजरात के साथ है। ओके, समझना। तो पहली बात, पॉइंट नंबर 1 सुने। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे पूछे राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले जो है वो दो दो राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं, तो कितने जिले? 4। ओके, कितने? 4। 4 में आ जाएगा आपका कौन सा? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ओके, सभी को बात पता है, आपका जाएगा आगे। अच्छा, अब सुनो, हालांकि इनके सबके नाम भी अपन बात करेंगे जब इनके नामों की बात करेंगे। तो हनुमानगढ़ जो है किस किस के साथ है? पंजाब और हरियाणा के साथ है। और डीग जो है वो आपका हरियाणा और यूपी के साथ है। और धौलपुर जो है वो यूपी और एमपी के साथ है। और बांसवाड़ा आपका एमपी और गुजरात के साथ। और राजस्थान के कितने जिले जो है वो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में आते हैं ना अंतरराज्यीय सीमा में आते हैं, वो कितने? 21 है। कितने? 21। मतलब अंदर जो बैठे वो कितने हैं? 21 है। ओके, अंदर जो बैठे वो 21 है। और राजस्थान के कितने जिले जो है वो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं के अंतर्गत है? वो 2 है। कौन कौन सा? गंगानगर और आपका बाड़मेर। गंगानगर जो है वो आपका पंजाब के साथ भी है और आपका पाकिस्तान के साथ भी है। बाड़मेर जो है वो आपका गुजरात के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ है। बात क्लियर सभी को? अब सुनो, यहां तक की बातें तो कंप्लीट है जो मैं आपको बता चुका सारी। और 21 जिले जो अंतर्वर्ती है, अंतर्वर्ती मतलब अंतर्वर्ती जिले 21 है जो किसी के साथ भी टच नहीं होते, किसी के साथ भी यहां पर टच यहां पर नहीं होते, ध्यान रखना। ओके, अब सुनो, अगर मैं इस नक्शे को अगर अपन देखें, इस नक्शे की बात करें और अगर देखें यहां तक की बात, अब मैं यहां पर इसको समझाऊं, यहां तक सारी बातें क्लियर सबको अच्छे से? अब सुनो, अभी अपन वो बातें बाद में करेंगे कि भाई पंजाब में सबसे कम किसका ज्यादा, कम ज्यादा, वो बात की बात है। पहले अपन थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं, फिर अंदर बाद में धीरे धीरे घुसेंगे। अब देखो, आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ मिला है, मतलब सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस प्रश्न में बड़ा बदलाव भी हुआ है। पहले आपका आंसर पाली वगैरह हुआ करता, अब वो आपका आंसर नहीं है, अब आंसर कुछ और है। तो आप बता सकते हो, आप में से कोई भी अगर नए राजस्थान को देखा हो तो, कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है? बता सकते हो क्या कौन सा है? बताइए, बताओ कौन सा जाएगा? बताओ आराम से, देख दो कौन क्या। देखो आ जाओ, अब सुनो। अरे भाई ब्यावर के तेल लेना, पहले सुनो आगे। देखो, ये एक बड़ा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो। चलो इसको हटा दो, याद तक ये सब बातें याद हो गई सबको? अरे याद हो गई क्या? अरे वैसे टेंशन मत लो, तुम अगर तुम चाहोगे ना याद नहीं करोगे तो भी तुम चाह के दिखाओ कैसा, तो मैं तुमको याद तो करा दूंगा, नक्शा तो रटा दूंगा। तो पहली क्लास है, आज तो केवल अपन केवल बाहर की बातें कर रहे हैं, अंदर तो भी गए नहीं, अंदर तो थोड़ा वो जाएंगे, बस एक बार जयपुर के दर्शन करे। अब सुनो, लेकिन एक बड़ा लोचा है, धारणा ऑप्शन में जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों आ जाए तो ये भी प्रॉब्लम है भाई, नया है भाई, ये तो पता पड़ गया तुमको जयपुर है, लेकिन जयपुर ग्रामीण है कि जयपुर शहर है? जयपुर शहर वाला है तो जयपुर ग्रामीण। अब देखो इस ग्रामीण को पकड़ते, अब इस जयपुर ग्रामीण को जब देखोगे, ये देखो यहां पर जयपुर, अच्छा जयपुर ग्रामीण। अब तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान का जो जिला है जयपुर ग्रामीण, ये सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अच्छा कोई बता सकता है कि कितने जिलों के साथ है? ओके, कितने जिलों के साथ है? 10। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, ये एक बड़ा लोचा रहेगा भी, धारणा
ये एक, क्योंकि 9 भी ऑप्शन में रहेगा तो 10 भी रहेगा। अब तो 9 करोगे 10 करोगे। अब मैं बता दूं सर इसका आंसर बताऊं कि एक्चुअल में ये मान के चलो इसका आंसर मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक कोई एग्जाम हुआ नहीं है और जब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ तो अपन कैसे मान ले कि वो क्या मानेगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि एग्जाम में 10 ना मानकर कितने मानेगा, 9 मानेगा। क्योंकि तुम जो 10 बता रहे हो ना, वो जयपुर से तो अंदर है बेचारा, वो क्या की सीमा बना रहा है भाई। बॉडी के अंदर चीज कोई सीमा थोड़ी बनाती है, बाहर का सीमा बनाती है। देखा जाए तो हकीकत तो यही होता है भाई। अच्छा, सीमा बनाने का मतलब क्या है? जो बाहर हो, जो टच करे। अब वो तो बेचारा खुद ही अंदर कायगा टच करेगा भाई। जो अंदर बैठा है बेचारा वो कायगा टच करेगा, वो तो टच करे तरह। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर क्या मानेगा, क्योंकि एग्जाम में तो पहली बार आएगा। अब एग्जाम में पहली बार आएगा तो बड़ा लोचा रहेगा। अब आदमी बच्चा दिक्कत करेगा, सब 9 माने कि 10 माने। अब सीधी बात है, अब जब अपन खड़े हैं ना तो वही माना जाएगा। मैं पहले कह दिया था राजस्थान के लोग अब वही मानेंगे जो मैं कहूंगा। अब सुना क्या मानेगा, आपको मानना पड़ेगा 9, 10 नहीं मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 नहीं, क्योंकि जयपुर शहर तो अंदर है सर, जाना। तो अभी तो फिलहाल 9 मानना है, अगले मेरे नोटिफिकेशन आने तक है। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आपको नहीं मानना, ठीक है? ये ध्यान रखना अपने को, क्लियर? अब सुनो, अब ये 9 कौन से होंगे? अब 9 तो आप ढूंढ ही लोगे क्या? अरे 9 ढूंढ लोगे कि कौन कौन से? अच्छा बताओ, ढूंढ के दिखाओ आप लोग। चलो बुक आपके पास है, ढूंढ के दिखाओ कौन कौन से 9 बताओ। अच्छा 10 का 9 का लोचा समझ आ गया ना? जो तुम 10 बोल रहे हो ना, वो इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि तुम जयपुर को भी काउंट कर रहे हो। चलो काउंट करो, जयपुर ग्रामीण ऑप्शन में डालना, जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऑप्शन में जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों आएगा, तो आंसर किसको करोगे? जयपुर ग्रामीण को, ध्यान रखना। अच्छा 9 जिले कौन कौन से? बताओ कितने कितने मानोगे? देखो मैं बताता हूं, बोल देता हूं, सुनो। चलो साइड में लिख लो, लिख लो साइड में लिखो। सर्वाधिक जिलों वाला जिला कौन सा है? लिखो, पहला लिखो टॉक। लिख लो, ढूंढ नहीं पाओगे सर, पागल हो जाओगे। टॉक, देखो टॉक, दौसा, अलवर, टॉक हो जाएगा। अरे सर किताब में लिखो ना सर, किताब पढ़नी है भाई, किताब में लिखो साइड में कैसे भी। अब किताब पढ़नी सर, यही है सबको, यही गीता, यही बर्मा, यही कुरान, सब यही है आपकी। अब यही सबको तुमको पास कराएगी धारणा। तो लिखो आप लोग, टॉक, दौसा, अलवर। टॉक, टॉक, दौसा, अलवर। देखो आप देखो जयपुर का, देखो ये आपका टॉक, ये आ जाएगा आपका दौसा, ये आ जाएगा अलवर। फिर लिखो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ओके, फिर लिखो कौन सा थाना? नीम का थाना। फिर कौन सा? सीकर। फिर लिखो डेढ़वाना कुचामन। फिर लिखो अजमेर, और फिर लिखो आपका दूदू। फिर काउंट करो कितने हुए। तो जयपुर के साथ आप लिख लीजिए, जयपुर ग्रामीण के साथ, तमिलनाडु जयपुर ग्रामीण के साथ लिखो आप लोग, आपका टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और दूदू। जो सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी तो अपन सीमाओं की बात करें, अभी तो अपन केवल अंतर, अभी तो मैं आपको राजस्थान के जिलों की सीमाओं की बात करूं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, वो सब बातें बात की है। ओके, तो लिख लिया आपने, कितने हो गए? 10 कहां से हो गए? ज्यादा काउंट आ गई क्या? आगे तो आपका क्या? टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और दूदू। ओके, ये आपके 9 हो गए। और आप एक छोटा ऐसा लगता है ना स्टार लगा के, ऐसा लिखो जयपुर, जयपुर शहर जो 10वें नंबर का है। ओके, जिसको आपको मानना या नहीं मानना बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं मानना। ओके, अभी फिलहाल आपको नहीं मानने की आवश्यकता। ओके, तो अब सुनिए, ये तो क्या सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला। अच्छा सेकंड नंबर पे पूछे तो आजकल दो दो भी पूछ सकते हैं भाई। पहले नंबर पर आपका ये, तो अगर दूसरे नंबर पे पूछे तो कौन सा बताओगे? कोई बता सकता है कि कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी पढ़ रहे हैं बताओ। ये तो पहले नंबर की सबसे ज्यादा है, 9 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जयपुर ग्रामीण है। 9 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला आपका जो है वो कौन सा? जयपुर ग्रामीण है। अगर सेकंड नंबर पे पूछे तो बताओ कौन सा आएगा? तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका टोंक। कौन सा आएगा? टोंक। और टोंक को काउंट करके बताओ कितने जिलों के साथ बना है? काउंट करो आप लोग, काउंट कर पाते हो ढंग से? नक्शा तुम्हारे आंखों के सामने, टोंक बताओ कि कितना आ जाएगा?
पक्का? पक्का है क्या? और मैं कह दूं गलत हो सकता है, मतलब विश्वास नहीं है कलर। तो टॉक है आपका कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। टॉक है 8 जिलों के साथ। देखो काउंट करना पे कहते कौन कौन सा। ये आएगा बूंदी, ओके, आपकी छोटी काशी जिसे अपन बोलते हैं, ये सवाई माधोपुर, ये आ जाएगा आपका दौसा, ये आ जाएगा जयपुर, ओके, ये आ जाएगा दूदू, ये आ जाएगा अजमेर, ये केकड़ी, और ये आपका शाहपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई आपका टॉक कितना जाएगा? 8 जिलों के साथ। जिले भी याद रखना, हालांकि जिले तो कोई पूछता तो नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, ओके। तो पहले नंबर पे कौन सा जाएगा आपका? तमीज से बोलो, जयपुर ग्रामीण। फिर जयपुर में जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलग है, जयपुर ग्रामीण अलग है, नान फिर दिक्कत रहेगी। धारणा नया राजस्थान पढ़ने का मतलब क्या? फिर यही है, फिर तो पुराना ही पढ़ लो, ओके। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका टॉक, ओके। अब सुनिए, अच्छा तीसरा भी आजकल पूछ लेता है सर, तीसरा भी पूछ लेता है आजकल कि भाई तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो बता दो आपको, राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जो 7-7 जिलों के साथ है। 3 है जो 7-7 है, जिसमें आप लोग बताओ पाली, अजमेर और नागौर, ओके। आप देखिए कौन सा? पाली, ओके, आपका अजमेर, और आ जाएगा कौन सा? आ जाएगा नागौर। ये कितने जिलों के साथ है? 7-7 जिलों के साथ है। काउंट कर लेना घर बैठ के आराम से। तो आपका पाली, अजमेर, नागौर जो 7-7 जिलों के साथ आपकी सीमाएं बनाता है, ओके। अब बच्चे कहेंगे सर सबसे ज्यादा तो बता दिया, कम बताओ। तो कम पे ढूंढते रहना, जिंदगी में ढूंढते रहना, सारे कम है आपस में, ठीक है। तो कम वाला क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, कोई गधा होगा जो पूछेगा। और कई बार सोचे सर ऐसा बताओ ना कि कौन से जिले 2-2 के साथ, 3-3 के साथ, तो सर घिच भी जाओगे, पता कौन कहां कहां मिल रहा है। अब दूधू को पकड़ो भाई, चारों तरफ गिरा बेचारा, छोटा सा जिला, छोटे से बेचारा चारों तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कोई भी, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना। कहीं तुमको ज्ञाता कोई पढ़ाने लग जाए कि सबसे कम सीमा लगाने वाले जिले, काउंट कर लो, पागल होगे काउंट करते करते, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे जिले 3 2 5 के साथ जुड़े हुए हैं। अपने को याद रखना है केवल 2, जयपुर ग्रामीण 9 जिलों के साथ, टॉक 8 जिलों के साथ, पाली, अजमेर, नागौर 7 जिलों के साथ, डेट्स ऑल। इसके अलावा याद नहीं करना। और 21 जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में आते हैं ना अंतरराज्यीय सीमा में आते हैं, ओके, ये आपको याद रखना। क्लियर सभी को आता है? और हाँ या ना? अरे पक्का सभी सबके आता है, सारी बातें क्लियर सभी को? तो अब बताइए, जो नक्शा मैं आपको बताया था, यहां तक का सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? यस या नो बताइए। यानी कि यहां तक का जो नक्शा था वो आपको पूरा समझ में आ गया क्या? पूरा अच्छे से, पूरा समझ आ गया आपको अच्छे से? पक्का? अब देखो, तो ये तो था आज का एक सेशन जिसके बारे में बात करे थे। समय जल्दी हो गया, 1 घंटा भी हो गया, पता ही नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन सारी बातें याद हो गई ना? अब सुने, अब मैं आपको कल की कक्षा में बताऊंगा राजस्थान का विस्तार। आज तो अपन राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात की है, और वो भी बाहर की, अंदर तो फिर भी कम गए, बाहर की सीमाओं की बात की है। यानी कि आज की इस कक्षा में मैंने आपको 5,920 किलोमीटर दायरे को बताया, जिसमें आपका 4,850 किलोमीटर अंतरराज्यीय और आपका 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय, जिसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं। रेड क्लिप रेखा से राजस्थान के कितने जिले टच हो गए? 6। पहले कितने थे? 4। 2 कौन से आ गए? अनूपगढ़ और फलौदी। सबसे ज्यादा कौन सा? जैसलमेर। सबसे कम कौन सा? फलौदी। अधिक दूरी पर जो मुख्यालय वो किसका है? बीकानेर। और कम दूरी पर किसका है? अनूपगढ़ का। बात के लिए सभी को। शुरू होती कहां से? हिंदूमल कोट गंगानगर से, और कहां पर? बारवासर आपकी आ जाएगी कहां तक? बाड़मेर। ओके, सारी बातें क्लियर। फिर मैं बता दिया राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर किसके साथ? पंजाब के साथ और राजस्थान के, सॉरी, पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ। और बाड़मेर किसे? गुजरात और पाकिस्तान के साथ। ओके, और राजस्थान के कितने जिले जो है वो 2-2 राज्यों के साथ है, जिसमें आपका हनुमानगढ़, देग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ओके, क्लियर? कौन कौन था? हनुमानगढ़, देग, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा, ओके। डी कौन सा? हरियाणा और आपके यूपी। धौलपुर वाला यूपी और एमपी, और बांसवाड़ा किसका? एमपी और गुजरात का। और कितने जिले जो है वो राजस्थान में किसी भी राज्य के साथ नहीं जुड़ते? 21 जिले। ओके, सारी बातें क्लियर सभी को? सर्वाधिक सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। कितने? 9। सेकंड नंबर पे टोंक, कितने? 8। और थर्ड नंबर पे पाली, अजमेर और नागौर, कितने? 7-7 जिलों के साथ। तो आज की क्लास का सेशन सबको याद हो गया क्या? ये बुक सबके पास हो गई क्या? जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी इस किताब को मंगा लेना, आराम से 3-4 दिन में पहुंच जाएगी। आज ईद है ना,
तो ईद है, छुट्टी, आज की पोस्ट अभी छुट्टी रहेगी, कल से आपकी किताब पहुंच जाएगी, 2 या 3 दिन के अंदर किताब पहुंच जाएगी। इससे पहले चू चपाट करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है धारणा। और ऑफलाइन अगर कोई जयपुर में आता है धारणा और केवल किताब लेने के भरोसे आता है ना और पढ़ता नहीं है, वो तो पूरी तरह फेल है। उसका तो वो रद्दी में गई किताब, कोई लेना देना है नहीं, वो मतलब है नहीं। अब देखो क्लियर सभी में आता है। 3 महीने तक अपन आराम से डिस्कस करेंगे और इस किताब का एक एक पन्ना, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको सिखाएंगे। हमारी किताब क्यों इंपॉर्टेंट होती है इसके पीछे रीजन बताता हूं, क्योंकि इस किताब का एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप लोगों को आपके आंखों के सामने पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारी किताब बेटर रहती है। सुबह 7 से लेकर 11 तक का बैच रहेगा। बैच की प्राइस तो बताते हो शर्म आती है, तो बताना बेकार है। एक बच्चा कल बोला कि सर यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हो तो हम कोर्स क्यों खरीदे, तुम गधे हो साले। बताओ कैसे, तुम YouTube पे पढ़ो, हमारी कमाई तो YouTube से ज्यादा होगी। बताओ कैसे होगी, तुमको तो गणित सिखाओगे तुमको, ऐसे तो तुम 51 रुपए दोगे, ओके, वो एक बार दोगे, ऐप में पढ़ लोगे। और वैसे YouTube पे पढ़ोगे तो तुम डेली लाइव आओगे, और डेली लाइव आओगे तो कम से कम 1000 घंटे पढ़ोगे, सब मिला के 1000 घंटे के हमारे इतने व्यूज हो जाएंगे तुम समझ ही नहीं पाओगे। यानी 51 की वजह में हमारे 5100 हो जाएंगे हमारे पास, तो मजे मजे मारते हो। हमारे हाथ में लड्डू लड्डू सर, सारे चारों लड्डू लड्डू भरे, तुम्हारे जैसे भी पढ़ो, तुम्हारी जैसे इच्छा हो पढ़ो, क्योंकि यहां तो डर ही नहीं किसी काम का। तुम फ्री में पढ़ो, मतलब फ्री में पढ़ो और ज्यादा मजा आएगा, हमको तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए हमको तो टेंशन है ही नहीं सर, मेरे को रत्ती टेंशन नहीं है। मैं किताब फ्री दे दिया तो भी टेंशन नहीं है, आज ये किताब तुमको 100 रुपए दे दी तो भी टेंशन नहीं है। क्योंकि अपने को देखो सीधी बात है, अपना मकसद क्या है, राजस्थान के अंदर शिक्षा के व्यापार को खत्म करना, बस वही मकसद, वो पूरा हो गया, पैसा वसूल भाई, संतुष्टि मिल जाएगी तो पैसा वसूल। ठीक है, अगली क्लास का टाइम हो गया सर आपके सामने। अच्छा, सब लोग लाइव रहा करो, 7 से 11 सब लोग देखा करो, जो भी पढ़ते हो पढ़ा करो, ठीक है। और जितने बच्चे आज किताब लेके आए, किताब लेने आए, कल क्या होगी क्या, देखते कल कौन है। चलो ठीक है, बाकी बातें कल, ओके। समझ आ गया सबको, अरे सबका समय आ गया क्या, चलो ठीक, बाकी बातें कल।